बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख अक्सर स्याही से लिखी जाती है, लेकिन मुस्लिम दुनिया की तारीख 18 जिलहिज्जा 35 हिजरी को खून से लिखी गई। उस दिन मदीना पर सूरज डूबा, लेकिन एक ऐसी अंधेरी छा गई जो शायद आज तक खत्म नहीं हुई। इस्लाम का खलीफा 82 साल का एक बुजुर्ग इंसान अपने घर में रोजा रखकर कुरान की तिलावत कर रहा था। घर के बाहर एक बड़ा हुजूम था जो खुद को मुसलमान कहता था और उसका सर मांग रहा था। उन्हें इंसाफ नहीं चाहिए था, उन्हें बगावत चाहिए थी। और जब दरवाजा तोड़ा गया और तलवारें उठीं तो सिर्फ एक इंसान का कत्ल नहीं हुआ, बल्कि वह दरवाजा टूट गया जो फितना को रोक कर रखता था। यह कहानी है तीसरे खलीफा जुन्नूरैन हजरत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। अगर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम की सख्ती थे, तो हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी नरमी थे। आप कुरैश के एक सम्मानित और अमीर घराने से थे, लेकिन आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी शर्म और हया थी। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि एक दिन नबी आराम फरमा रहे थे। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, लेकिन नबी ने अपनी स्थिति नहीं बदली। लेकिन जब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त मांगी तो नबी तुरंत उठ बैठे और अपने कपड़े ठीक कर लिए। जब पूछा गया तो आपने फरमाया कि क्या मैं उस शख्स से हया न करूं जिससे फरिश्ते भी हया करते हैं। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वह इंसान थे जो बिना गिने अल्लाह की राह में खर्च करते थे। जब मुसलमान मदीना आए तो पानी कड़वा था। सिर्फ एक कुआं मीठा पानी देता था जिसे बिरेरुमा कहा जाता था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस कुएं का आधा हिस्सा खरीद लिया। एक दिन वह बेचते और एक दिन मुफ्त पानी बांटते। लोगों ने पानी जमा करना शुरू किया और आखिरकार उस कुएं का मालिक मजबूर हो गया और पूरा कुआं भी उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बेच दिया। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे हमेशा के लिए मुसलमानों के लिए वक्फ कर दिया। आपका सबसे बड़ा सम्मान यह था कि आपने नबी की 2 बेटियों से निकाह किया, इसलिए आपको जुन्नूरैन कहा जाता है। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ तो उन्होंने 6 लोगों की शूरा बनाई और मशवरे के बाद सबका इत्तेफाक हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हुआ। आपका दौर एक सुनहरा दौर था। लोग अमीर हो गए, वजीफा बढ़ गया और इस्लामी सल्तनत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन फिर एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ। फौजें जब आगे बढ़ी तो आपस में कुरान की तिलावत पर झगड़ने लगीं। हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना आए और कहा कि उम्मत को बचाइए, वरना यह भी पहले लोगों की तरह इख्तिलाफ में पड़ जाएगी। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को एक मानक रूप में जमा करवाया और बाकी अलग अलग नुस्खों को खत्म कर दिया। इसी वजह से आज तक कुरान महफूज है। लेकिन लोगों के दिल अलग हो गए। इल्जाम लगे, फितना फैला और बगावत शुरू हो गई। 35 हिजरी में बागी मदीना आ गए और 40 दिन तक आपके घर का घेराव किया गया। पानी बंद कर दिया गया। सहाबा के बेटों ने आपकी हिफाजत करनी चाहिए, लेकिन आपने मना कर दिया कि आपके कारण खून न बहाया जाए। 18 जिलहिज्जा को आप रोजे में थे। आपने ख्वाब में नबी को देखा, जिन्होंने कहा कि आज आप हमारे साथ इफ्तार करेंगे। आप समझ गए कि वक्त आ गया है। आप कुरान पढ़ रहे थे जब बागी अंदर घुस आए और आप पर हमला कर दिया गया। आपकी पत्नी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन वह जख्मी हो गईं। आखिरकार आपको शहीद कर दिया गया। 3 दिन बाद आपको रात के अंधेरे में दफन किया गया। यह सिर्फ एक कत्ल नहीं था, बल्कि उम्मत की एकता का टूटना था। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें सिखाया कि कभी कभी सबसे बड़ा इम्तिहान अपनों से लड़ना नहीं, बल्कि सब्र करना होता है।
اور اسی دن فتنہ کا دروازہ کھل گیا جو قیامت تک بند نہیں ہوگا۔